हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं धातु और धातु। उसमें हमने कुछ टॉपिक के बारे में बता दिया है और हमने संख्या श्रेणी बताया था उससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि उससे प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे उसका जवाब देंगे। संख्या श्रेणी को हमने याद कराने के लिए कुछ तरीके बताए थे। अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। वो तरीका था, हमने बताया था, क्या बताया था, वो जो कहानी दो लोग थे, एक था बोला क्या ए यू, ऐसे भीड़ में है, वो नाम तो याद नहीं है, ए यू ऐसे बोला ए यू, उसको बोलता है उसको ए जी, तो वो बोल देता है हाँ जी। अब बोल ये सोचने लगता अब हम क्या बोले, तो कहता है ये तो थोड़ा गंवा रहता, कहता है का है क्या है। फिर उसके बाद कहता है कि लेट आना जी, वो बोलता है क्या लेट आना जी, ठीक है। उसके बाद कहता है आल मैन, इंग्लिश वाला है, आल मैन, आल मैन कैसे कैसे सोडा पिएंगे, कैसे सोडा सोडा पिएंगे। ये आपका तरीका था, पिएंगे, ये आपका तरीका था, फार्मूला था। हमने कहा था ये सोना है, चांदी है, क्या है, पारा है, कापर है, सीयू, ये क्या है, हाइड्रोजन है, लेड से लेड, हम लेड से हमने लेड बताया था, पीबी हो जाएगा, आना से हो जाएगा आयरन, एफ जी से जिंक, जेडियन, आल से हो जाएगा एल्युमिनियम, मैन से मैग्नीशियम, सी से कैल्शियम, कैसे सोडा से सोडियम, यानी पिएंगे तो पोटेशियम, के से पोटेशियम। तो इस तरीके से हमने कहा था कि इधर से जो है संख्या श्रेणी को अवरोही क्रम यानी सबसे अधिक है क्रियाशील, उसके बाद घटता जाएगा, सबसे कम आपका क्या हो जाएगा सोना चांदी का, ये सब नीचे है तो इसलिए कम क्रियाशील होंगे। तो ये आपको तरीका याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है आपको और आपको आना चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं इसको प्रश्न कैसे आते हैं। पहला प्रश्न है, क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई लोहे की कील पर तांबा जम जाता है। क्या कारण, इसको रीजन लिखना है, आपको समझाना है और उसको अच्छे तरीके से व्याख्या भी करना है। क्या कारण है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा, कॉपर देखिए कहाँ है, कॉपर है और लोहा कहाँ है यहाँ, ये संख्या श्रेणी में लोहा क्या ऊपर है, किससे यानी कॉपर से। इसका मतलब कि कॉपर की क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी, अर्थात यह कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो लिखेंगे संख्या श्रेणी में लोहा जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु, क्योंकि वो संख्या श्रेणी में सबसे इससे ऊपर स्थित है। ऐसे कहने का मतलब ये है, ये आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4, ये लवण है और इसमें हमने कहा कि या एक छड़ लाया या लोहा का कील ला दिया या फिर तो अधिक क्रियाशील धातु एक कम क्रिया इसको विस्थापित कर देगा। तो इसका रिएक्शन लिख सकते हैं नीचे कि CuSO4 जो है लोहा से क्रिया करता है तो फेरस सल्फेट का बनाता है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर को विस्थापित, जैसे ही कॉपर इसमें विस्थापित होगा निकलेगा कॉपर, तो ये इस क्या होगा सल्फेट से अलग हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, ये इस पर जाके चिपक जाता है, इस लोहे पर क्या बनता है, चिपक जाता है, परत बना लेता है, इसी को कहते हैं जमना, ठीक है। तो कील पर जाके जम जाता है। तो कारण क्या है, कारण यही लिखेंगे कि लोहा जो है कॉपर की अपेक्षा जो है अधिक क्रियाशील है, क्योंकि यह संख्या श्रेणी में क्या है उससे क्या है ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है या नहीं है, कारण देना है, रीजन बताना क्या संभव है। जैसे जिंक नाइट्रेट को हमने Ag यानी चांदी से क्रिया कराया, तो जिंक को देखिए जिंक कहाँ स्थित है, तो जिंक आपका ये है और Ag ये है, तो क्या Ag से क्रिया कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। देखिए हमने जिंक सल्फेट नाइट्रेट लिया, उसमें Ag से क्रिया कराया है, तो ये संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि जो जिंक है अधिक क्रियाशील है और हमारा जो चांदी है कम क्रियाशील है। तो चांदी जो है क्रिया जो संख्या श्रेणी है उसमें सबसे नीचे है, अतः यह चांदी जो है जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, अतः यह जो है क्रिया संभव नहीं है। अगला है कॉपर सल्फेट, कॉपर को हमने क्या किया सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराया, तो कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्या है संभव है। तो इसको भी देखेंगे, तो देख रहे हैं हाइड्रोजन कहाँ, ये H है यानी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ ये है और ये कॉपर, कॉपर कहाँ है आपका, कॉपर जो है आपका कॉपर कहाँ, इसी के बगल में ही है कॉपर। तो देख रहे हैं जो है कॉपर क्या है नीचे और हाइड्रोजन ऊपर है, यानी ये भी संभव नहीं, यानी विस्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि संख्या श्रेणी में देख रहे हैं क्या नीचे है कॉपर। अगला है लोहे पर निम्न धातुओं में से किन धातुओं की परत चढ़ाई जा सकती है। ये देख लीजिए किन धातुओं को जो है परत चढ़ाई जा सकती है, किसका नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो लोहे पर निम्न में से आप देख रहे हैं लोहे से ऊपर जो होगा वही, यानी लोहे पर निम्न धातुओं की श्रेणी, यानी मैं कॉपर का चढ़ सकता, जिंक का चढ़ सकता। क्यों, देखिए लोहे से क्या नीचे है, नीचे कौन है, कॉपर भी है और जेडियन, जेडियन कहाँ नहीं, जेडियन को नहीं चढ़ा सकते हैं। क्यों, ये जो है इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें से किसको विस्थापित कर सकता है, कॉपर को विस्थापित कर सकता है, उसका हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन जेडियन को नहीं, क्योंकि जेडियन जो है आपका जिंक वो क्या है लोहा से अधिक क्रियाशील है, इसका परत इस पर नहीं चढ़ सकता, ये ध्यान रहे। तो आपको इसका रीजन लिखना है, लिख सकते हैं।
अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज, इसका नाम है खनिज। क्या नाम है? खनिज। खनिज किसे कहते हैं? खनिज। खनिज तो पृथ्वी में धातु या उसके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसे ही हम खनिज कहते हैं। पृथ्वी में धातु तथा उसके यौगिक जो प्राप्त होते हैं, पृथ्वी से जो हमें खनिज जो पदार्थ, ऐसे बोलना तुम लोग लिखना कि खनिज जो है पृथ्वी में, ठीक है, पृथ्वी में देखिए सबसे आसान तरीका खनिज, ख फर लिखो खनन, निज मतलब नीचे, यानी खनन, ठीक है, खनन के माध्यम से जो पदार्थ में प्राप्त होते हैं उसे हम खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज, ठीक है, नाम है खनिज, यानी खनो जाके नीचे मतलब नीचे, नीचे खन के जो भी लाओगे वही खनिज पदार्थ हो जाएगा। तो कहने का मतलब पृथ्वी से, यानी पृथ्वी में धातुएं जो हैं, धातु और या उसके यौगिक जो हमें प्राप्त होते हैं उसे ही खनिज पदार्थ कहते हैं या खनिज कहते हैं। जो भी हमें पृथ्वी से क्या मिल रहा है, धातु मिल गया या उसके यौगिक मिल गए तो उसे ही हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, या जो पदार्थ मिला उसे खनिज पदार्थ कहते हैं। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए खनिज। खनिज जो है कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था मतलब कि वैसे ही वायुमंडल में या पृथ्वी पर ऐसे पड़े रहते हैं, किसी क्रिया नहीं करते। जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये क्या है? मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले क्या हैं? धातु हैं। कहीं भी छोड़ दीजिए, वो क्रिया नहीं करती हैं, वैसी पड़ी रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे धातुएं हैं वो क्या करती हैं? वायुमंडल में रहकर किसी न किसी के साथ क्रिया करके यौगिक बना लेती हैं। जैसे लोहा है, लोहा भी बनाता है आपका, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ये मैं सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें आपको पूरा जो है जिसके अयस्क हैं, ठीक है, उसके नाम मैं लिखवाऊंगा और याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो खनिज है, खनिज किसे कहते हैं आप जानेंगे। उसके बाद इसी से आता है रिलेटेड अयस्क। ये इंपॉर्टेंट अयस्क। अयस्क क्या है? अयस्क, अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क जो है जो खनिज पदार्थों को, जिन खनिज पदार्थों को कम खर्च और सरलता से निष्कासित किया जा सकता है या उसका निष्कर्षण किया जाता है, उस पदार्थ को हम अयस्क कहते हैं। नहीं समझ में? अयस्क, अयस्क का मतलब कि जो हमारे खनिज पदार्थ हैं उनको हम क्या करते हैं? कम खर्च पर और कम समय में सरलता से उस खनिज से धातुओं का निष्कासन कर लेते हैं, उससे ही हम अयस्क कहते हैं। कह सकते हैं अयस्क जो है, सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे हमारे खनिज पदार्थ मिलते हैं प्रकृति से, तो उसमें जैसे मान लीजिए आपका कोरंडम है, ठीक है, एल्युमिनियम का है, कोरंडम है, बॉक्साइट है। तो उसमें से जैसे बॉक्साइट कोरंडम देखिए Na2O3 का इंटू 2H2O, ये बॉक्साइट है। अब इसमें जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण करेंगे तो इस जो हमारे अतिरिक्त चीज़ें हैं, जो हमारे कचड़े हैं, वो आसानी से क्या होते निकल जाते हैं। तो फिर ये जो हमारा पृथ्वी से मिला था खनिज, उसमें से हमने क्या किया? एल्युमिनियम को निकाल लिया, इसलिए आसानी से निकल गया, कम खर्च में निकल, इसलिए क्या एक अयस्क है। लेकिन इसी के कई वो ऐसे मिलते हैं भाई हमारे पृथ्वी से जिसमें से एल्युमिनियम निकल नहीं पाता। जब वो निकल नहीं पाएगा तो उसको हम अयस्क नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अयस्क का मतलब कि जो खनिज पदार्थ में मिल रहा है उसमें से उपस्थित जो भी धातु हैं उसको कम खर्च में और सरलता से क्या करें? उन धातु को निष्कासित कर देंगे, तो वह जो पदार्थ था उसको क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। लेकिन नहीं निकल पाया तो इसलिए अयस्क नहीं हो, क्या है? खनिज है। तो इसीलिए हमने कहा कि सभी खनिज, ठीक है, सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। सभी खनिज अयस्क नहीं है लेकिन सभी अयस्क खनिज हैं, क्योंकि अयस्क का निर्माण किससे हो रहा है? खनिज से हो रहा है। तो आपको ये आना चाहिए। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और अगला जो है वीडियो आने वाला है इस पर कि कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, किसका क्या नाम है। जैसे लोहे का अयस्क का नाम लिखना है, एल्युमिनियम का अयस्क का नाम लिखना है, इसके सूत्र क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी। और ये जो है करने मतलब बोर्ड में कभी कभी विकल्प रूप देता, बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो लेकिन मैं उसको अगला सीरीज लेकर आना है जो आप जानेंगे सबसे आसान तरीका से कि इसको कैसे हम याद रखें लाइफ टाइम। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।